आज हम स्वव्रत के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। स्वव्रत अर्थात अपने संबंध में विवरण देना। अपने संबंध में विवरण हम कब देते हैं, कहाँ देते हैं और कैसे देते हैं। जब हम कहीं नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखते हैं तब उस आवेदन पत्र के साथ हमें अपना शैक्षिक विवरण भी देना होता है, जिसे अंग्रेजी में बायोडाटा कहते हैं। उसी को हिंदी में स्वव्रत कहते हैं। तो स्वव्रत के लिए आज हम एक विषय लेते हैं। तो विषय होगा किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र अपने स्वव्रत के सहित प्रेषित करें। अब हमारे समक्ष प्रवक्ता पद पर आवेदन पत्र है। प्रवक्ता के लिए योग्यताएं क्या निर्धारित होती हैं, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बायोडाटा कैसे बनाते हैं, स्वव्रत कैसे बनाते हैं, उसकी तालिका इस विषय में। तो हम प्रारंभ से शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेवा में दूसरी लाइन में, जहां से सेवा में समाप्त हुआ है वहां से प्रारंभ करेंगे लिखना। श्रीमान प्रबंधक जी, उसकी दूसरी लाइन में फिर से लिखना शुरू करेंगे। उदाहरण के तौर पर अपने ही विद्यालय का नाम लिखते हैं, जय नारायण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज विकास नगर। फिर से जहां सेवा में लिखा था उसकी ही सीध में चौथी लाइन में हम लिखेंगे महोदय, कौमा। महोदय जहां से या तक लिखना समाप्त हुआ है उसके नीचे उसकी ही सिधाई में फिर अगली पंक्ति से लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से ही हमें ज्ञात हुआ है कि कोई पद रिक्त है या आवश्यकता है, तो आगे लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मुझे, उदाहरण के तौर पर मान लें दैनिक समाचार, दैनिक जागरण के विज्ञापन संख्या 504 के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके अधीनस्थ हिंदी प्रवक्ता का पद रिक्त है। अस्तु, मैं अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर अपना आवेदन पत्र आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूं। आशा है आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। पूर्ण विराम। फिर अगली पंक्ति से लिखेंगे मेरा शैक्षिक विवरण निम्नवत है। फिर अगली पंक्ति में सबसे पहले नाम डैश करके आगे अपना नाम लिखेंगे। फिर दूसरी पंक्ति में उसी सिधाई में पिता का नाम, फिर डैश करके अपने पिता का नाम लिखेंगे। तीसरी पंक्ति में जन्म तिथि, फिर डैश करके अपनी जन्म तिथि लिखेंगे। इसके बाद फिर
एक तालिका बनाएंगे, उस तालिका में अपना शैक्षिक विवरण लिखेंगे। तो उस तालिका को बनाने के लिए हमने अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि लिख दी है। अब उस तालिका को बनाने के लिए हम एक खाका तैयार करेंगे जिसमें कितने कॉलम बनाने हैं। वो सबसे पहला कॉलम हमारा होगा क्रमांक का, दूसरा कॉलम परीक्षा का नाम, तीसरा कॉलम वर्ष, फिर चौथा कॉलम बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम, फिर पांचवा कॉलम विषय और छठा कॉलम प्राप्तांक प्रतिशत का होगा। इस प्रकार से एक तालिका बना लेंगे। उस तालिका में सर्वप्रथम क्रमांक के साथ परीक्षा का नाम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हाई स्कूल, दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट, तीसरे नंबर पर स्नातक, चौथे नंबर पर परास्नातक, पांचवें नंबर पर बीएड। चूंकि हमें प्रवक्ता पद के लिए लिखना है ना योग्यता, इस वजह से पांचवें नंबर पर बीएड। अब वो वर्ष लिखना छोड़ देंगे क्योंकि सब कुछ हमें रट कर नहीं करना, हमें समझ कर करना। ऐसे ही अपनी जन्मतिथि भी लिखना छोड़ देंगे डैश करके। उसमें हमें अपनी जन्मतिथि नहीं भरनी है, बाद में उस हिसाब से भरना है कि किस हिसाब से हमारी पात्रता निर्धारित हो। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, फिर बीएड। अब इसके बाद विषय भरने होंगे। हाई स्कूल के समस्त सामान्य अनिवार्य विषय होते 6, वो 6 विषय भरेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषय और गणित। इसके साथ एक छठा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वैकल्पिक विषय। उसमें कंप्यूटर, कला अथवा संगीत या कॉमर्स भी भर सकते हैं। अब आता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपने जिस स्ट्रीम से पढ़ा है, जिस वर्ग से के अंतर्गत अध्ययन किया है, वह विषय भरेंगे। सामान्य हिंदी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, साथ में एक विषय और। बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पर बोर्ड का नाम भरेंगे। बोर्ड के नाम के बाद में फिर विषय हो गए, बोर्ड का नाम हो गया। इसके बाद प्राप्तांक प्रतिशत भरेंगे, जितने प्रतिशत अंक हमने अर्जित किए हैं। अब इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद आता है स्नातक। तो स्नातक में प्रमुख रूप से 3 विषय होते हैं। 3 विषयों के साथ स्नातक करना है और स्नातक में जिस विषय के प्रवक्ता पद पर हम आवेदन पत्र कर रहे हैं, उस विषय को अनिवार्य रूप से हमें भरना है। जब वह विषय भी भर लेंगे, उसके बाद में 2 सहायक विषय के रूप में रहते हैं। अगर हिंदी का प्रवक्ता पद है तो हमारे पास स्नातक में संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो हम उसमें संस्कृत भरेंगे, हिंदी भरेंगे और साथ में एक विषय और भर देंगे। इसके बाद प्राप्तांक प्रतिशत, बोर्ड, विश्वविद्यालय सभी भर देंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है परास्नातक। अब परास्नातक में एक विषय अर्थात जिस विषय के लिए हम आवेदन पत्र कर रहे हैं, उस विषय को भरेंगे। तो हिंदी विषय भर देंगे। हिंदी विषय से हमारा परास्नातक हुआ। इसके बाद 1 वर्षीय
बीएड पाठ्यक्रम भरेंगे, उसमें सहायक विषय के रूप में हिंदी और संस्कृत भरेंगे, क्योंकि हिंदी के साथ में संस्कृत की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। अब हमारे पास आता है अन्य विवरण तालिका के बाद। अन्य विवरण में कार्यानुभव, विगत 2 वर्षों से हम अमुक संस्था में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं, अर्थात किसी विद्यालय में। इसके बाद अतिरिक्त आता है, तो अतिरिक्त योग्यताओं में कहीं वाद विवाद प्रतियोगिताओं को कराना, भाग लेना, स्वयं में कहीं लेखन कार्य आदि करना, इस प्रकार से समाचार पत्र में भी लेखन आदि करने के माध्यम से वह भी हम अपनी योग्यता उसमें दर्शाएंगे। इसके बाद घोषणा लिखनी रहती है कि उपरोक्त समस्त जानकारियां हमारी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, इनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इसके बाद जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी संख्या गिनेंगे, साथ में एक अपना निवास प्रमाण पत्र सहित ऐड करके हम संलग्नकों की संख्या लिख देंगे। संलग्नक आगे संख्या कुल 8 छाया प्रतियां, 8 प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां। इसके बाद नीचे प्रार्थी नाम के बाद पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे। अब हमने ऊपर एक चीज छोड़ी हुई थी, वर्ष भरने के लिए। अब कल्पना करिए कि हम 2020 में आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो इसके पहले 3 वर्ष का हमारे पास अनुभव हुआ, यानी 2017 से। तो 2017 से लेकर अब तक कार्यरत भर दिया। 2017 में हम पूरी तरह से शिक्षित हो चुके हैं पात्रता के अनुरूप। तो 2017 में हमारा बीएड भी हो चुका। 2016 में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात परास्नातक हो चुका, तो 2016 भरेंगे। 2016 अर्थात 2 वर्ष का परास्नातक विषय होता है, तो 2014 में हमारा स्नातक पूर्ण होना चाहिए, तो 2014 स्नातक के वर्ष में भर देंगे। स्नातक 3 वर्षों का होता है, तो 2011 में हमने इंटरमीडिएट किया हुआ होगा। 2011 में इंटरमीडिएट किया, तो 2009 भरेंगे, 2011 इंटरमीडिएट में भरेंगे, और उसके बाद 2009 इस प्रकार से अवरोही क्रम में हम उल्टा लिखते चले जाएंगे। तो हमें वर्ष याद नहीं करने होंगे कि भूल जाएं, वर्ष को हम समझते हुए भर लेंगे। तो 2009 में हमारा हाई स्कूल हो गया। जब 2009 में हाई स्कूल हो गया, तो जन्म तिथि उससे 14 वर्षों पहले की हम भरेंगे, क्योंकि 2009 में हाई स्कूल करने के समय उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। तो हो गया 1995 हमारी डेट ऑफ बर्थ निश्चित हुई। तो इस प्रकार से हमारा यह स्ववृत्त के साथ आवेदन पत्र पूरा हो जाता है। और इस प्रकार से इसको लिखने का अभ्यास करेंगे, और लिख करके इसे सभी छात्र अपने अपने ग्रुप में भेजें।